नमस्कार। इंडिया दैनिक न्यूज़ और भारत गौरव न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आज मौजूद हैं महेंद्रगढ़ जिले के गांव देवनगर चामदेड़ा में एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी विलक्षित प्रतिभा भी हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने हाल ही में सिल्वर मेडल हासिल किया है। अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अभी कुछ लोग बातचीत कर रहे थे, सुनने में आया कि काफ़ी जो गोल्ड मेडल है वो सिर्फ जाटों के आए और ऐसे में जाट कम्युनिटी के द्वारा एक पोस्ट भी डाली गई कि भी जाट कम्युनिटी के 12 गोल्ड मेडल आए। ऐसा ही था मोहित जी। तो अभी बात कर लेते हैं जाटों की। तो जाटलैंड का तो गेम्स में हमेशा ही दबदबा रहा है, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं वो भी कम नहीं है। हालांकि कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ इस तरह की जो विलक्षित प्रतिभा है उनको स्पेशल एक कम्युनिटी से जोड़ करके बच्चों को कहीं ना कहीं निराश करने का काम भी करते हैं। वहीं ऐसी प्रतिभा से हम आपको मिलवाएंगे जिन्होंने अहिरवाल का नाम पूरे क्षेत्र में रोशन किया है। एक ही सिल्वर मेडल आया और वो भी अहिरवाल में, और एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इनके पिताश्री हैं, वो पेशे से शिक्षक है, प्रिंसिपल भी है। बातचीत कर लेंगे, जान लेंगे। तमाम लोग गणमान्य जो दूर दराज के गांव से आए हैं या इनके रिलेटिव हैं वो हमारे साथ मौजूद है। सभी से 1 बाय 1 हम बातचीत करेंगे। एक्सक्लूसिव ये जो इंटरव्यू है वो होने वाला है। और अभी बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं कि क्या इवेंट रहा, क्या पोजीशन रही, किस तरह से तैयारी की। और विशेषकर इनके पिताजी से हम बातचीत करेंगे क्योंकि माता पिता के साथ साथ बच्चों को मोटिवेट करना भी हमारा विशेष लक्ष्य होता है। तो चलिए बातचीत करते हैं। सबसे पहले एक विलक्षित प्रतिभा से हम जुड़ना चाहेंगे, मोहित जी से, जिनसे हम बातचीत करने के लिए आज खास तौर पर इस गांव में पहुंचे हैं। मोहित जी नमस्कार। देखिए, अभी बातचीत हो रही थी कि भाई एक कम्युनिटी के द्वारा एक स्पेशल पोस्ट डाली गई कि भाई जाटों के 12 गोल्ड मेडल। तो एक कम्युनिटी के द्वारा एक प्रतिभा को विशेष कम्युनिटी से जोड़ना किस हद तक सही है, क्या कुछ कहेंगे? मेरे को लगता है जी, जो बच्चा जिसमें जो बेटर है ना उसी को आगे निकलना चाहिए। जी 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 कम्युनिटी के साथ ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। अब मैं हूँ, मैंने अच्छा प्रदर्शन किया तो मेरे को मेडल मिला है। जी जी ठीक है, वहाँ पे चीटिंग का ऐसा कोई रोल नहीं था। आर्मी के स्टेडियम में वहाँ पे जो कंपटीशन था वो चल रहा था, तो वहाँ पे बहुत अच्छा उन्होंने ऑर्गेनाइज करवाया। ठीक है, कोई किसी तरह की चीटिंग नहीं थी। जी ठीक है, तो तभी मेरा मेडल आ पाया। जी जी जी। तो अच्छे बच्चे उनको निकलना चाहिए आगे। अच्छा, कैसे तैयारी की, कैसे कितनी कुछ मेहनत करनी पड़ी, क्या क्या समस्याएं सामने आई? मैं हर 2 महीने में अपने घर पे आता हूँ। जी। ठीक है, 1-2 दिन। ठीक है, और उसके अलावा मेरे पेरेंट्स हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की। सबसे ज़्यादा मेरे गुरु जो है उन्होंने बहुत मेहनत की। भूषण सैनी कोच साहब हो गए, सोलंकी कोच साहब हो गए, कुलदीप कोच साहब हो गए। उन्होंने पीछे बहुत मेहनत की मेरे पीछे। जी। अलग से उन्होंने मेरे पीछे अलग ट्रेनिंग करवाई, दिन में भी बुलाया, दिन में ट्रेनिंग कराई। मैंने एक दिन में 3 बार ट्रेनिंग की है। कौन सी पोजीशन रही आपकी? मेरे सिल्वर मेडलिस्ट रहा। मैं फाइनल में मेरे हार गया था। जी जी जी। तो क्या कुछ कहेंगे जो बच्चे आइडल मानते हैं, विशेषकर इस तरह की जब भी हम कवरेज करते हैं तो बहुत बच्चों को भी मोटिवेशन मिलता है और एक कह सकते हैं कि पोटेंशियल भी आता है। तो क्या कुछ कहेंगे बच्चों के लिए? बच्चे यही है जी, मेहनत करें और आगे निकलें। इससे और शॉर्टकट, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। तो जी जी जी। मेहनत तो करनी पड़ेगी। चलिए और लोगों से हम जुड़ लें क्योंकि इनके रिलेटिव भी हमारे साथ मौजूद हैं। हाँ जी नमस्कार जी। एक सिल्वर मेडल अहिरवाल की झोली में डाला गया और माता पिता के साथ साथ रिश्तेदारों का भी नाम रोशन किया गया है। तो क्या कुछ कहेंगे इस खास उपलब्धि पर? देखो, इस बच्चे पे हमें शुरू से ही गर्व था जी। ये बच्चा शुरू से ही होनहार था, बहुत मेहनती है, बहुत इसने मेहनत के साथ ये गोल्ड मेडल, ये सिल्वर मेडल जीता है। और हमें तो इससे ये उम्मीद है कि आगे गोल्ड भी जीतेगा, ये राष्ट्रीय भी खेलेगा और नेशनल तो खेल रहा है इसने, ये ओलंपिक भी जाएगा और इंटरनेशनल भी खेलेगा क्योंकि इसमें प्रतिभा ही बहुत ज़्यादा है। जी जी जी। हैं जी। चलिए हाँ जी, क्या कुछ विचार है, क्या कहना चाहेंगे इस खास मौके पर? खुशी है जी मोहित का ये सिल्वर मेडल लाने पर। और पिछले 4-5 साल से लगातार ये बच्चा मेहनत कर रहा है जी। और हम तो यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आज ये सिल्वर मिला, आगे इनको गोल्ड मेडल मिले जी। और ये इसमें ओलंपिक में भी अपना बढ़िया प्रदर्शन करें, ओलंपिक खेलों में भी। चलिए अभी इनके पिताजी से जुड़ते हैं, शिक्षा से जुड़े हुए हैं, पेशे से प्रिंसिपल भी है। सर नमस्कार। नमस्कार। देखिए, एक माता पिता के लिए एक खास लम्हा होता है जब कोई बच्चा कोई अच्छी उपलब्धि हासिल करता है। जब पता लगा था कि हाँ भाई हमारे बेटे को सिल्वर मेडल मिला है, कैसा महसूस किया, कैसे पता चला? बहुत खुशी हुई। बच्चे ने बताया फ़ोन करके, और लाइव हम देख भी रहे थे मैच जी जी को। जी जी। तो लाइव देख भी रहे थे। उसके बाद बच्चे ने फ़ोन करके बताया कि सिल्वर मेडल मेरा विन हुआ है। जी जी जी। और नेशनल गेमों में
ये अचीवमेंट इस इलाके के लिए बहुत बड़ी बात है, जी 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 क्योंकि इससे पहले हैवी वेट के अंदर जी। ऐसा कुछ इस इलाके में गेम का नहीं रहा। तो क्या कुछ एक्सपेक्ट करते हैं आप मोहित से आने वाले समय में? क्या सोचते हैं कि क्या कुछ मोहित आपको और स्पेशल दे सकता है? प्रत्येक माता पिता अपने बच्चे के बारे में पॉजिटिव सोचता है, जी जी जी। और मेरी तो यही आशा है कि ये एशियाड खेले, कॉमनवेल्थ खेले और ओलंपिक तक जाए। देखिए, अभी बातचीत कर रहे थे जिस तरह से एक कम्युनिटी के द्वारा स्पेशली एक पोस्ट डाली कि भी ओनली 12 गोल्ड जाटों के है, वो तो एक जो विशेष प्रतिभा होती है, विशेष उपलब्धि है, उसको एक स्पेशल कम्युनिटी से जोड़ना, इसको कहाँ तक उचित मानते हैं और क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया रहेगी इसके बारे में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो बच्चा मेहनत करेगा वो आगे जाएगा। जी 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 जी, किसी कम्युनिटी से हो। जी। कम्युनिटी मायने कहने का मतलब आप है कम्युनिटी मायने नहीं करती, बच्चे का स्किल मायने रखता है। स्किल मायने रखता है। जी, क्या नाम है, क्या कुछ कहेंगे? एक बड़ा अवसर भी है, पूरे महेंद्रगढ़ जिले का नाम रोशन किया गया है, नेशनल पर खेल कर आए हैं, सिल्वर मेडल भी हासिल किया है। हाँ बिल्कुल, नमस्कार जी। जी मेरा नाम कपिल है, गांव चिलावास है। जी ठीक है, मेरा बेटा भी इन्हीं के साथ मेहनत कर रहा है, अच्छी मेहनत करता है। जो खिलाड़ी अच्छी मेहनत करेगा उसको भगवान भी मौका देता है और उसको खुद को भी मौका मिलता है। जी जी जी। ठीक है, जो मेहनत करेगा वो मेडल हासिल करेगा। ये जाट कम्युनिटी से है। आप जाट कम्युनिटी से हाँ हैं? जी, जाट बिल्कुल। कम्युनिटी। चलिए, आपकी कम्युनिटी के द्वारा एक स्पेशल पोस्ट भी डाली गई थी, खैर उस मुद्दे पर हम नहीं जाना चाहेंगे। नहीं, कम्युनिटी छोड़ दो आप, ये बड़ा मुद्दा मत बनाओ आप। ठीक है, जो बात है वो कर लो अपनी ठीक से। चलिए, अभी और लोगों से हम जुड़ लेते हैं। यहीं पर जो हालिया विधायक है राव दान सिंह जी, उनके भाई है, वो भी पहुंचे हैं, तो बातचीत करेंगे। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या कुछ कहेंगे? एक बड़ी उपलब्धि लेकर के क्षेत्र का नाम रोशन किया गया है। हमें बड़ी खुशी है जी, हमारे इलाके से ऐसा होनहार बच्चा अपनी प्रतिभा दिखा के आगे बढ़े है, और भगवान करे कि ये इसी तरह आगे और बढ़े, जी गोल्ड मेडल भी लेगा। लेकिन यहाँ थोड़ी सी कमी है, जी कोचिंग की कमी है यहाँ। अगर कोच अच्छा मिल जाए तो ये लड़का, हमने तो देखा है, अब है ऐसी प्रतिभा है कि ये आगे भी बहुत जल्दी निकल सकता है। और जिनने नाम किया है रोशन, तो हम इसके लिए इनको, परिवार को, सारे को, गाँव को बधाई देते हैं कि ऐसे बच्चे और भी हों तो हमारे इलाके का नाम हो। और ये मैं तो पहली दफ़ा सुन रहा हूँ आके अपने यहाँ महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो कि इतना आगे बढ़ा हो। सिल्वर मेडल ले आए, यही गोल्ड मेडल भी ले आएगा। धन्यवाद है इसका इनके सारे परिवार का, इन्होंने ऐसे बच्चे को जन्म दिया, ऐसा लालन पालन करके आगे बढ़ाया है। धन्यवाद। इनके पिताजी से एक बार फिर से जुड़ना चाहेंगे, क्योंकि एक विशेषकर सवाल जो लगभग हर फैमिली से रहते हैं। क्या कुछ मांग करते हैं सरकार से? क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में जहां महेंद्रगढ़ डेवलप हो चुका है, वहीं खेलों के क्षेत्र में बात कर लें तो सुविधाओं के अभाव में बहुत सी प्रतिभाएं ऐसी रहती हैं जो या तो दब जाती है या उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती। तो सर, क्या कुछ मांग करते हैं प्रशासन से भी और सरकार से भी बच्चों के लिए? ये क्षेत्र खेल के लिए नहीं है। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे कोई स्टेडियम नहीं है, ना कोई कोच है, कुछ भी नहीं है जी। ये तो हमने इस बच्चे को बाहर भेजा, और इस पे इकोनॉमिक खर्चा हर एक पेरेंट्स अलाउ नहीं करता बाहर भेजने के लिए। जी जी क्योंकि खर्चा बहुत ज़्यादा आता है जी। और हमने इस पे खर्चा लगाया। अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ अवेलेबल हो जाए तो ये हीरों की धरती है जी वीरों की धरती है, सैनिकों की धरती है। जी। तो यहाँ खूब अच्छे बच्चे स्पोर्ट्स में निकल सकते हैं और देश का नाम रोशन कर सकते हैं। किस तरह से मांग करते हैं सरकार के लिए? क्योंकि काफ़ी बार राजनीतिक मुद्दा तो बना लेते हैं कि बच्चों को सुविधाएं दी जा रही है, लेकिन असल में मिल नहीं पा रही है। मैं गेमों से काफ़ी समय से, क्योंकि बच्चा जुड़ा हुआ है तो मैं काफ़ी समय से गेमों से जुड़ा हुआ हूँ जी। तो गेम में काफ़ी बार मांगे की गई। एक मांग पूरी हुई है इस क्षेत्र में। महेंद्रगढ़ में एक तरणताल स्विमिंग पूल जी राव दान सिंह सरकार में बना था। बाकी खेलों के नाम पे शून्य है, कुछ भी नहीं है इस इलाके में। तो मेरी तो यही मांग है कि यहाँ नर्सरी खोली जाए, बच्चों को कोचिंग दी जाए, अच्छे कोच लाए जाएं, और प्रतिभा यहाँ काफ़ी है। और मैं देखता हूँ, जब मैं मेरे बच्चे को लेके जाता हूँ तो पता चलता है कि यहाँ से बाहर बच्चे काफ़ी गए हुए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव में, कोचेज़ के अभाव में। तो
वो चीज़ें अगर यहाँ मिल जाएं तो कम खर्चे में बच्चे अपना विकास कर सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में तो ऑलरेडी महेंद्रगढ़ डेवलप हो चुका है। वही बातचीत कर ले खेलों के क्षेत्र की, तो खेलों के क्षेत्र में विशेषकर जब भी कोई प्रतिभा निकल करके आती है तो सबसे मुख्य समस्या यही आती है कि बच्चों के लिए सुविधाएं यहाँ पर महेंद्रगढ़ में विशेष करके हरियाणा सरकार के द्वारा बिल्कुल भी नहीं दी गई है, क्योंकि ना तो कोई अच्छा खेल स्टेडियम है और ना ही अच्छे कोचेज हैं, ना ही स्पोर्ट्स मटेरियल है वो सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। तो ऐसे में हम भी प्रशासनिक अधिकारियों से और जो सरकारी नुमाइंदे हैं, सियासी नुमाइंदे हैं, उनसे भी कहना चाहेंगे कि बच्चे जब प्रतिभाएं बच्चों में है, लगातार गोल्ड मेडल भी ले रहे हैं, सिल्वर मेडल भी ले रहे हैं, तो आखिर क्यों इस क्षेत्र के साथ भेदभाव बरता जा रहा है। हरियाणा सरकार और प्रशासनिक अधिकारी भी इस मामले को संज्ञान में लाएं, इस पर अमल करें और बच्चों को वो सुविधाएं मुहैया करवाएं ताकि एक से एक बेहतर उपलब्धि और एक से एक बढ़ के जो गोल्ड मेडल। ऐसा नहीं है कि महेंद्रगढ़ के बच्चों में स्किल नहीं है, स्किल भी है, पावर भी है, लेकिन हर फैमिली इतनी फाइनेंशियल एम्पावर्ड नहीं होती है कि वो अफोर्ड कर सके। तो कमी है तो सिर्फ खेल स्टेडियम्स की, गेम्स के जो मटेरियल्स है उनकी। तो सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ सियासी नुमाइंदों से भी हम कहेंगे कि इस क्षेत्र के बच्चों के लिए जोरदार तरीके से जो स्टडी मटेरियल होता है, खेल स्टेडियम होते हैं, कोचेज होते हैं, उनकी भी पैरवी करें। और अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर कब तक इसी तरह से बच्चों के साथ भेदभाव किया जाता रहेगा। क्षेत्र विशेष के साथ साथ बात कर लें तो अभी तक बहुत से गोल्ड मेडल महेंद्रगढ़ में आ चुके हैं, लेकिन सबसे मुख्य समस्या, सबसे ज़्यादा अभाव खेल सामग्री का है, कोचेज का है, खेल स्टेडियम का है। अगर ये सारी सुविधाएं भी महेंद्रगढ़ में अवेलेबल हों तो वो दिन दूर नहीं है जब महेंद्रगढ़ में सिर्फ एक ही नहीं बल्कि कई सारे सिल्वर मेडल और गोल्ड मेडल भी आ सकते हैं। आज हमारी टीम विशेष करके लोगों से बातचीत करने के लिए पहुंची और कहीं ना कहीं इनके जो पिताजी हैं उनका भी दर्द छलका है कि अगर बच्चे के पास यहीं पर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता, अच्छी सुविधाएं होती तो यहीं रह करके बच्चा अच्छी तैयारियां भी कर सकता था और सिल्वर को गोल्ड मेडल में भी बदल सकता था।